Hello everyone, welcome to Commerce School. Myself Khushbu Gupta. Welcoming back to the accounts lecture. We are learning the chapter accounts of not for profit concern means NTC chapter हम सीख रहे हैं. तो अभी तक हमने 14 प्रॉब्लम सीख लिए और अभी बेसिक्स भी सीख लिया, राइट. तो अभी हम सीखेंगे थ्योरेटिकल एक्सरसाइज. ठीक है, तो यूट्यूब पे सब लोगों ने सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना है, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में अपलोड किया है. फिर हमने 14 की 14 प्रॉब्लम सॉल्व किए. ठीक है, वन बाय वन. हर एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया दिया जाता है जो कि हमें समझ में आना चाहिए, ताकि हम फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. क्योंकि ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में आपको 12 मार्क का मिलेगा और ग्रेजुएशन में आपको 15 मार्क का ये प्रॉब्लम आता है. तो बहुत ज़रूरी है ये समझना. दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ताकि आप लोगों को ग्रेजुएशन में भी याद रहेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हियर यू कैन सी द filling the blanks means problem you can see there and I will solve the answers here. Okay, क्वेश्चन वहां पर है और यहाँ पर सॉल्यूशन है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. आप लोगों को यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, साथ में 4 ऑप्शंस दिए, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है और उसका आंसर देना है. ओके, तो क्या दिया आपको? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स द डैश सर्विसेज टू द पब्लिक एट लार्ज. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मींस एनटीसी जो फर्म है वो पब्लिक को किस तरीके की सर्विसेज देती है. हमें ऑप्शन दिए है कमर्शियल, सोशल, इंडिविजुअल एंड द ग्रुप. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सोशल सर्विसेज देती है ना, राइट. तो कैसे सर्विसेज देती है? सोशल सर्विसेज. तो हमारा आंसर क्या है? इसका फर्स्ट आंसर है सोशल, राइट. तो ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, उसके बाद आपको क्या दिया? डोनेशन फॉर द स्कॉलरशिप फंड इज. डोनेशन अगर हमें एक पर्टिकुलर काम के लिए मिल रही है तो वो पैसा बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा. तो वो कैसा रिसिप्ट है? वो कैपिटल रिसिप्ट है, राइट. आपको ऑप्शन दिए कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो रिसिप्ट है, लेकिन कैसा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है. ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए. ऑप्शन ए. ओके, देन आफ्टर थर्ड वन क्या दिया आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है? जब मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक, तब बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट है. क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड क्रेडिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम एंड, जो कि किसका रूल है? नॉमिनल अकाउंट का, राइट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट. तो हमें ऑप्शन दिया है ए कैपिटल, बी रियल, सी पर्सनल एंड द डी नॉमिनल. तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? नॉमिनल, राइट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट. तो ऑप्शन डी. ठीक है, डी करेक्ट आंसर. उसके बाद हमें क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स कैश. साल के आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है. अगर पे करना बाकी रहता है तो लायबिलिटी रहती है. मिलना बाकी मींस रिसीवेबल है, तो क्या है? वो हमारे लिए एसेट है. ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए हैं लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एसेट एंड द कैपिटल फंड. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एन एसेट, राइट. जो आपको सब्सक्रिप्शन साल के आखिरी दिन तक मिलना बाकी है, दैट इज एन एसेट. ओके, तो मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन आफ्टर फिफ्थ वन में आपको क्या दिया? फिफ्थ में क्या दिया आपको? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज. अगर आपको अगले साल का सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल गया, सब्सक्रिप्शन एडवांस भी मिल जाए. सब्सक्रिप्शन इनकम है, जब इनकम हमें एडवांस मिलती है, दैट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी. ठीक है, तो हमें ऑप्शन में दिया है एन इनकम, एन एक्सपेंस, एन एसेट एंड अ लायबिलिटी. तो वो क्या है? हमारी लायबिलिटी है. तो आंसर क्या रहेगा? अ लायबिलिटी. ओके, आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन डी. ओके, उसके बाद 6 नंबर पे आपको क्या दिया है? एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज. जब हमारे इनकम ज्यादा हो और हमारे खर्चे कम हो. एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज्यादा है, ओवर मतलब किससे ज्यादा है? एक्सपेंडिचर से. तो उसको क्या बोला जाता है? सरप्लस बोला जाता है, क्योंकि वो हमारी पॉजिटिव सिचुएशन है. तो ऑप्शन दिया आपको डेफिसिट, प्रॉफिट, सरप्लस एंड द लॉस. तो हम क्या बोलेंगे आंसर में? सरप्लस. मींस ऑप्शन सी. ओके, उसके बाद आपको क्या बताया? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर्स डैश अकाउंट. नॉट प्रॉफिट कंसर्न कौन सा अकाउंट बनाती है? इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शो द रिजल्ट. देखो, हम फाइनल अकाउंट जो ट्रेडिंग कंसर्न का बनाते थे ना, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, वहां पर बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर कौन सा अकाउंट बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है ना, राइट. तो ऑप्शन में दिया आपको ए ट्रेडिंग, बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सी कैश एंड डी रिसिप्ट एंड पेमेंट. तो हम क्या बोलेंगे?
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, राइट। ऑप्शन बी, राइट। उसके बाद 8th नंबर पे हमें क्या बताया है, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स, जब हमारा पेमेंट साइड में आप लोगों ने देखा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट में आपको कैरी डाउन दिया जाता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन रहता है ओपनिंग बैलेंस, कैरी डाउन कैसे रहता है, क्लोजिंग बैलेंस रहता है, लेकिन कैसा क्लोजिंग, कैश या बैंक बैलेंस का, राइट। तो वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन बी क्लोजिंग स्टॉक, कैश एंड बैंक बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट, हम आंसर क्या बोलेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट। तो कैश एंड बैंक बैलेंस मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, देन आफ्टर 9th वन क्या बताया आपको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, नॉन ट्रेडिंग बोला जाता है, लेकिन हमें ऑप्शन में नॉन ट्रेडिंग नहीं दिया, तो क्या है आपके पास ऑप्शन, सर्विस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट मेकिंग इन द कमर्शियल। तो हमारा आंसर क्या है, सर्विस। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज देते हैं, इस वजह से उसका नाम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी है, ओके। तो क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। अब ऑप्शन 10 क्या बताया आपको, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ द बिल्डिंग इज अ डैश एक्सपेंडिचर। जब भी हम कोई एसेट परचेस करते हैं उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं, तो उस खर्चे को क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत सालों में एक बार होता है, राइट। इस वजह से उस खर्चे को क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इस वजह से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके। क्या ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। अभी हम आगे का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमें बोला गया है कि राइट द वर्ड, टर्म और फ्रेज। हमें एक सेंटेंस दिया, सेंटेंस की बजाय हमें उसकी सेंटेंस को एक वर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर बताना है, लेकिन एक ही वर्ड में आंसर देना है। आप एक वर्ड बोल सकते हो, एक टर्म बोल सकते हैं, एक फ्रेज बोल सकते हो, ठीक है। तो वन वर्ड में आंसर देना है, स्ट्रेट सर। फर्स्ट क्या दिया आपको, द फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द सोसाइटी ओनली। ऐसा फर्म जो सोसाइटी को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देती है, तो वो फर्म को क्या बोलते हैं हम, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बोलते हैं, या फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं, या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ऐसी फर्म जो सोसाइटी को सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट फर्म इज नोन एज द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बोल सकते हैं आप उसको, या फिर नॉन ट्रेडिंग फर्म, राइट, या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे क्या दिया है, सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया आपको, एन अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मींस ऐसा अकाउंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पर, है ना। नॉट फॉर जो ट्रेडिंग फर्म है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो हमारा क्या आंसर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या दिया है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें जो डोनेशन मिलती है, दैट डोनेशन इज नोन एज अ स्पेशल डोनेशन, ओके, स्पेशल डोनेशन। और जो एक किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं मिलती, उसे बोलते हैं हम जनरल डोनेशन, ओके। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको पूछा है द रिसिप्ट व्हिच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ऐसे रिसिप्ट जो हमें बार बार नहीं मिलती, जैसे ऐसा पैसा जो हमें बार बार नहीं मिलेगा, उसे क्या रिसिप्ट बोला जाता है, उसे बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट, ओके। दैट रिसिप्ट इज नोन एज अ कैपिटल रिसिप्ट, ओके। उसके बाद है फिफ्थ नंबर का, क्या दिया आपको, an account which records only the revenue items instead of the not for profit in case of the not for profit concern। ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल नेचर की चीजें रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस शीट में। तो उन्होंने वही पूछा है कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के केस में। तो कौन सा
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रीड एंड नेचर की चीजें रिपोर्ट करते हैं, इस वजह से हमारा आंसर क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, उसके बाद आपको पूछ रहे हैं वो अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली द कैश ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ द नॉट प्रॉफिट कंसर्न। ऐसा अकाउंट जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। कौन सा अकाउंट है जिसमें सिर्फ कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी तरीके का क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं रहता, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक द, क्या हम बनाते थे ना कैश बुक, सेम उसी के जैसा रहता है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज आल्सो रियल अकाउंट, और उसके डेबिट में आता है डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जितना आएगा वो रिसिप्ट साइड में, और कैश जितना जाएगा वो पेमेंट साइड में। तो कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर सिर्फ कैश नेचर की चीजें रिकॉर्ड होती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, उसके बाद आपको क्या बताया? द इनकम विच इज अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा इनकम जो आपको ड्यू हो गया, जो आपको अर्न हो चुका, मतलब आपकी कमाई हो चुकी लेकिन आप तक अभी तक रिसीव नहीं हुआ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्योर्ड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, ऐसी इनकम जो आपको अर्न हो चुकी है लेकिन आपके हाथ में अभी तक आई नहीं है, दैट इनकम इज नोन एज एक्योर्ड इनकम। ठीक है, एक्योर्ड इनकम, और यू कैन कॉल इट द आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, या फिर आप बोल सकते हो इनकम रिसीवेबल। तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, बात एक ही है, मतलब एक ही है तीनों का। ओके, 8th नंबर पे हमें क्या दिया है? द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। क्रेडिट साइड कौन सी रहती है? इनकम साइड। जब इनकम साइड का टोटल ज्यादा रहता है कंपेयर टू द डेबिट साइड, देन इट इज नोन एज द क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या बताता है? हमें सरप्लस बताता है, राइट? तो हम इधर लिखेंगे सरप्लस। ओके, देन 9th वन क्या दिया आपको? 9th में आपको बताया, पूछा है द एक्सेस ऑफ द टोटल एसेट्स ओवर द टोटल लायबिलिटी ऑफ द नोट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। जब हमारे पास बैलेंस कैपिटल फंड नहीं दिया जाता क्वेश्चन में, तो हम क्या बनाते हैं? पुरानी बैलेंस शीट बनाते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में अगर हमें कैपिटल फंड पता करना है तो हम ओल्ड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कैपिटल फंड कैसे पता करते हैं? फॉर्मूला है ना हमारे पास, है ना, असेट्स माइनस लायबिलिटी, क्या रहता है वो? कैपिटल फंड। तो क्या रहता है वो? कैपिटल फंड रहता है। जब हमारा असेट्स का टोटल ज्यादा हो एज कंपेयर टू द लायबिलिटी, देन इट इज नोन एज अ कैपिटल फंड। ओके, इस चैप्टर में हम इसको कैपिटल फंड के नाम से बोलते हैं, अदरवाइज बाकी चैप्टर में हम इसको कैपिटल बोलते हैं। असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, राइट? उसके बाद 10th नंबर का फॉर्मूला, 10 नंबर का स्टेटमेंट क्या दिया आपको? ऑल सच रिसिप्ट्स व्हिच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ऐसे रिसिप्ट जो आपको बार बार नहीं मिलती एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऐसे इनकम जो आपको बार बार रेगुलरली नहीं मिली, तो उसको इनकम को क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं ना। ओके, सो दिस इज द आंसर्स ऑफ द बी, जिसमें हमें बोला गया राइट द वर्ड टर्म ऑफ फ्रेज। ओके, हमें एक सेंटेंस के बदले एक वर्ड में आंसर देना था, तो यहाँ पर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम आगे हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आपको बोला गया ट्रू और फॉल्स विद रीजन, वो करेंगे। अभी हमें क्या बोला गया? ट्रू और फॉल्स विद रीजन, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट दी आपको जिसमें हमें ट्रू फॉल्स में आंसर देना है, और वो भी रीजन के साथ बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव। किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, या इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं सिर्फ आंसर्स लिखूंगी। ओके, यू कैन सी द क्वेश्चंस ओवर देयर एंड आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स ओनली। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ट्रू है, और इसका रीजन क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज अ फर्म। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एक ऐसी फर्म है, नॉट फॉर profit concern is a firm, not for profit concern is a firm. Okay, not for profit concern is a firm which is not working for the profit motive, which is not working for profit motive। ठीक है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एक ऐसी फर्म है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है ना, बल्कि ये वो फर्म है जो किसके लिए काम करती है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। इट इज अ
a firm which is formed to provide the services to the society, right? कि वो फर्म है जो किसके लिए बनती है, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो वही हमारा स्टेटमेंट था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। हाँ, ये बात सही है और इसका रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वो फर्म है जो हमारे किसी लिए काम करती है, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव का काम करती है, मतलब प्रॉफिट मोटिव का काम नहीं करती बल्कि सर्विस प्रोवाइड करती है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स है, मींस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो है, वो हमेशा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं क्या हम इस चैप्टर में? नहीं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हम बोलेंगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका रीजन बताएंगे, क्योंकि ये फर्म क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती है। तो क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती है, ताकि ये हिसाब रख सके कि फर्म में कितना खर्चा और कितनी इनकम है, ठीक है ना। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हम लिखेंगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मीन्स एनी नोट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, कोई भी नोट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या करती है? प्रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पर बल्कि ये कौन सा अकाउंट बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, क्लियर। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें क्या स्टेटमेंट दी है? हमें स्टेटमेंट दी है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट एंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उनका कहना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन दोनों में फर्क है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, और हम रीजन के साथ बताएंगे क्या डिफरेंस है इनमें, वो बताएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो रियल अकाउंट है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, राइट। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन देम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट is a real account and but income and expenditure account is a nominal account, right? Income and expenditure account is a nominal account, okay। फिर फोर्थ में हमें क्या दिया है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से या तो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट मिलेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो हम आंसर क्या देंगे? रीजन बताएंगे। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑलवेज आइदर सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। ये स्टेटमेंट बराबर है। तो द बैलेंसिंग फिगर रहती है ना उसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is always either surplus और डेफिसिट, या तो सरप्लस रहेगा या तो क्या रहेगा? डेफिसिट रहेगा, राइट। उसके बाद फिफ्थ नंबर का हमें क्या दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव द ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं रहता, क्या रहता है ना, टू बैलेंस ब्रोडाउन के नाम से आपको दिखता है रिसिप्ट साइड में, है ना। टू बैलेंस ब्रोडाउन के नाम से बैलेंस दिखता है ना, तो वो कैसा है? हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कैसा ओपनिंग बैलेंस? किसका? कैश और बैंक बैलेंस का। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। उन्होंने बोला कि कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखता, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन बताएंगे हम, क्या रीजन है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, receipt and payment account have opening balance of cash or bank balance, right? Cash or bank
रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट का बैलेंस आता है या तो कैश आएगा या तो बैंक आता है। जो आपको बैलेंस नोट डाउन के नाम से दिया जाता है ना, वही हमारा ओपनिंग बैलेंस रहता है, किसका, कैश एंड बैंक का। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन रब कर देती हूँ। ये हमने अभी तक 5 के आंसर्स लिखे, 5 के रब करने के बाद मैं आगे और 5 बाकी है तो उसका करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये रब कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये रब करके लिखेंगे। अभी आगे हम 6 का देखते हैं। 6 स्टेटमेंट क्या दिया आपको, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बैलेंस शीट नहीं बनाती, क्या बनाती है ना, हमने अभी तक प्रॉब्लम में बैलेंस शीट बनाई थी ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसका रीजन क्या है, बैलेंस शीट तो हम बनाते हैं क्योंकि किसी भी फर्म को ये पता करना रहता है उसके फर्म की बैलेंसिंग पोजीशन कैसी है ना, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वेदर वो ट्रेडिंग फर्म है या फिर नॉन ट्रेडिंग फर्म है। तो क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न prepares the balance sheet with a view to measure the exact financial position of an organization, exact financial position of an organization, right? Organization on a certain date, normally at the end of the financial year, right? क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बैलेंस शीट नहीं बनाती, ऐसा इन्होंने बोला था। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। हमने क्या लिखा, नॉट, रीजन क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर द बैलेंस शीट विद द व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बैलेंस शीट बनाती है ताकि उसको एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके किसी भी फर्म की एक पर्टिकुलर डेट पर, जो कि हमेशा एट द एंड होता है 31 मार्च को पता करते हैं, राइट। तो वेदर इट इज नॉन ट्रेडिंग फर्म, नॉन ट्रेडिंग कोई भी फर्म है, वो हमेशा क्या बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, ठीक है। 7th स्टेटमेंट क्या दिया आपको, परचेस ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब आप परचेस करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, हाँ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो एक असेट है, और असेट पे किसी भी तरीके का खर्चा वो क्या रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। जब भी आप किसी भी एसेट को परचेस करेंगे तो वो क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस स्टेटमेंट इज एकदम सही है, ट्रू है। तो रीजन क्या है इसका, हम रीजन क्या देंगे इसका, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज एन एसेट ऑफ द फर्म। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या रहता है, फर्म के लिए एसेट रहता है ना, इज एन एसेट ऑफ द फर्म, asset of the firm and the expenditure on the purchase of asset, and the expenditure on the purchase of asset. Purchase of asset is known as capital expenditure. Okay, ये हमारे लिए फर्म के लिए एसेट है, और एसेट को खरीदने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है दैट इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, देन 8th वन, हमें 8th स्टेटमेंट क्या दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट है क्या, नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो हम इधर लिखेंगे फॉल्स। रीजन क्या है हमारा, हम बोलेंगे इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट नहीं है बल्कि वो नॉमिनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल्स फॉलो करता है, इस वजह से हम उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, बिकॉज दिस अकाउंट फॉलोज द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, राइट। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा रूल फॉलो करता है, नॉमिनल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होता है, ठीक है। 9th स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन्स ओनली द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द करंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन रहती है, क्रेडिट नहीं रहती, ये तो बात सबको पता है।
और इन्होंने बोला है क्या ये सिर्फ इसमें ना जो भी ट्रांजेक्शन रहती है वो सिर्फ करंट ईयर की रहती है, नहीं, इसमें लास्ट ईयर की भी रहती है, नेक्स्ट ईयर की भी रहती है और करंट ईयर की भी रहती है। तो हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं, हम सिर्फ करंट ईयर वाला इनकम में लिखते हैं, एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, और करंट ईयर का बैलेंस शीट में लिखते हैं। जो पिछले साल और अगले साल का है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, राइट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन नहीं रहती, बल्कि बाकी सालों की भी रहती है, जैसे लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर की भी रहती है, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या बोलेंगे हम, क्या रीजन बताएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, receipt and payment account contains the transactions relating to the last year, relating to the last year, relating to the last year, current year and next year, right? Okay, उसके बाद हमें क्या दिया, 10 नंबर पे क्या दिया हमें, 10 स्टेटमेंट में क्या दिया, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। जब असेट्स ज्यादा रहता है कैपिटल लायबिलिटी से तो उसे कैपिटल फंड बोलते हैं। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन क्या है, हम क्या बोलेंगे, when the assets are greater than, when the assets are greater than the liabilities, जब भी एसेट ज्यादा रहती है लायबिलिटी से, द डिफरेंस इज नोन एज कैपिटल फंड, या द डिफरेंस इज नोन एज कैपिटल फंड। तो उसकी एसेट और लायबिलिटी के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, कैपिटल फंड बोला जाता है ना। तो हम इधर बता देंगे, इक्वेशन बताएंगे, कैपिटल फंड इज इक्वल्स टू assets minus liabilities, ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमने ट्रू फॉल्स सीखे, वो भी रीजन के साथ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपको आंसर्स दिख रहे हैं, सबको एक एक आंसर समझ में आया, ठीक है। मैंने यहाँ पर हर एक आंसर लिख के दिया, अभी हम आगे सारा कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने अगला बताया कि फिलिंग द ब्लैंक्स देना है, लेकिन जहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए थे वो करेंगे। तो अभी हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट, जिसके साथ हमने ऑप्शंस नहीं दिए। हमारा ए था जिसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, लेकिन साथ में मल्टीपल ऑप्शंस थे, राइट। उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना था, लेकिन अभी फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसके साथ हमें ऑप्शन नहीं, ओके। फर्स्ट नंबर का क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर इज एंगेज इन द डैश एक्टिविटी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, किसी भी तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी में एंगेज नहीं रहता। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी भी नेवर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, वो किसी भी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करता, राइट। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे क्या दिया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग, राइट। उसके बाद अब वो क्या दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आता है, रियल अकाउंट, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट के रूल्स फॉलो करता है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इस वजह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सी कैटेगरी का है, रियल अकाउंट, राइट। फिर आपको क्या बोला गया है फोर्थ नंबर में, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट द समरी ऑफ डैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस चीज की समरी रिकॉर्ड की जाती है, कैश ट्रांजैक्शन की समरी रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की समरी कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाती, राइट। तो इधर क्या आएगा, कैश ट्रांजैक्शंस, ओके। उसके बाद आपको क्या बताया फिफ्थ नंबर पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द डैश अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा है, ट्रेडिंग कंसर्न के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, राइट। प्रॉफिट एंड
नंबर पे क्या दिया आपको, क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट शोज डैश, शोज कैश डैश। अगर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहे, क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑलवेज शोज कैश डैश। कौन सा कैश दिखाता है हमें, वो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। यदि आपको 6 नंबर पे आपको क्या दिया है, कैश पेमेंट, क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑलवेज शोज कैश पेमेंट, राइट। कि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड कौन सा रहता है, कैश पेमेंट रहता है, राइट। इस वजह से क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट शोज कैश पेमेंट, ओके। 7 पे क्या दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, राइट, ओके। उसके बाद आपको 8 नंबर पे क्या दिया है, मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुंबई यूनिवर्सिटी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती तो वो क्या बनाती है, फिर वो नॉन ट्रेडिंग होगी। जो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता वो ट्रेडिंग नहीं है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता तो वो कौन है, नॉन ट्रेडिंग है। तो मींस नॉन ट्रेडिंग फर्म कौन सा अकाउंट बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। उसके बाद आपको क्या दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स इज कंसीडर्ड एज अ डैश रिसिप्ट। जब आपको मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलता है तो वो कैसे रिसिप्ट है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, राइट। चलिए आगे, the transactions recorded in the income and expenditure accounts are related only to the dash year। income and expenditure account में किस तरीके की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, करंट ईयर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, राइट। तो इधर हम लिखेंगे करंट ईयर। ओके, सो ये क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, विदाउट ऑप्शन दिए हमें करेक्ट आंसर बताया, ओके। अभी हम पढ़ेंगे आंसर इन वन सेंटेंस। So here this chapter gets over. Sorry. तो यहाँ पर अभी हम सो दिस पीरियड गेट्स ओवर, ओके। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बाकी का जो भी एक्सरसाइज बाकी है वो सीखेंगे। वन सेंटेंस भी आपको कुछ टेबल दिया है जिसमें हमें सही फिगर बतानी है, राइट। तो बाकी के जो भी है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर on the remaining exercise of the note for profit concern. So till then, take care, goodbye, thank you so much, bye.